बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था, तो मैं ऊपर आ गई थी कि बेडरूम समेटूँ और साथ ही जो है क्लोज़ेट की जो है सेटिंग भी करनी थी। सारे कपड़े उलट पुलट से थे, आगे पीछे हो गए थे, तो चीज़ें सारी सेट करनी थी। और साइड टेबल की जो ड्रॉर है नीचे वाली, वो भी मैंने सेट करनी थी, क्योंकि डॉलरामा से मैं एक बास्केट जैसी लेके आई थी अपने लिए, तो उसमें मैंने अपनी सॉक्स और दूसरी चीज़ें स्टोर करनी थी। तो ये ड्रॉर खाली करके इसमें मैंने अपने सारे दुपट्टे फिर जो है सेटिंग करके रख दिए थे। और क्लोज़ेट भी जो है क्लीन करके सारा जो है कपड़े मैंने सही से वहाँ पे हैंग कर दिए। जो शलवार कमीज़ें थी वो सारी एक साइड पे कर दी, और जो मेरी शर्ट जीन्स वगैरह थी, ट्राउज़र्स थे, वो सारे मैंने एक साइड पे कर दिए। तो क्लोज़ेट मेरी अच्छी तरह से सेट हो चुकी थी। साथ ही फिर मैंने जो है बाथरूम जाके बाथटब की भी क्लीनिंग कर दी, क्योंकि कल बाकी का बाथरूम तो क्लीन कर दिया था, बाथटब की क्लीनिंग रहती थी और इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है। तो ये मैं रेगुलर बेसिस पे तो नहीं करती, कभी कभार कर देती हूँ, क्योंकि हर वक्त तो टाइम नहीं मिलता, वरना बाथ लेते हुए जब टब वॉश कर लूँ तो फिर वाइपर वगैरह सब रखा है वहाँ पे कर लेती हूँ ऐसे नॉर्मली। लेकिन जब डीप क्लीनिंग करनी हो तो वो फिर सुकून से करनी पड़ती है। यहाँ मैंने अच्छी तरह से स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि स्प्रे से जो है सारा कुछ अच्छी तरह से एकदम नरम हो जाए, बाथटब क्लीन अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद मैंने स्पंज लेके उसके साथ अच्छी तरह से क्लीनिंग करके, फिर एक और माइक्रोफाइबर क्लॉथ था उससे को गीला करके अच्छी तरह से बाथटब की क्लीनिंग की। और एंड में जो है बस पानी डाल के लोटे के साथ सारा बाथटब क्लीन किया, और वाइपर लगा के मैंने पानी भी ड्राई कर दिया सब कुछ, और हमारा बाथटब भी क्लीन हो चुका था। उसके बाद फिर सीधा नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे मैंने बर्तन तो पहले ही सुबह को ही धो लिए थे, किचन भी समेट दिया था। बस फिर टीवी की साइड जो है वहाँ पे सोफ़े वगैरह बिखरे थे, वहाँ चीज़ें बिखरी थी, तो वो सब सेट कर दिया। और आज मैं खाने में बना रही थी भिंडी। फ्रेश भिंडी हमें काफ़ी दिनों के बाद मिली है, और यहाँ ये DIY करने के लिए जो सामान लेके आई हूँ वो रखा है। तो कल इंशाल्लाह हिम्मत करती हूँ कि बना लूँ, अपने घर के लिए रीत बनाना है मैंने, तो DIY करूँगी, देखती हूँ कैसा बनता है। यहाँ तकरीबन 1:35 हो रहे थे, और लाउंज भी मैंने फिर समेट दिया, डस्टिंग कर दी, जो थ्रो ब्लैंकेट्स रखी थी वो भी तय लगा के रखी। फिर उसके बाद सीधा किचन की तरफ गई। भिंडी धो के रखी हुई थी, वो ड्राई हो चुकी थी। अब उसको अच्छी तरह से मैंने छोटा छोटा कट करके रख दिया, और ऑयल भी रख दिया था गर्म होने। 2 अदद प्याज उसमें फ्राई होने रख दी कि अच्छा खासा डीप फ्राई कर लूँगी प्याज को, लाइट गोल्डन सा। और साथ ही जो है 4 फ्रोज़न टमाटर थे, वो भी मैंने कट करके अलग पैन में डाल दिए, और साथ ही उसके ऊपर कुछ रेगुलर स्पाइसेस जो है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, साबित ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन वो शामिल कर दी। और उसको मैंने जो है गलने रख दिया कि टमाटर गल जाएंगे। ऑयल ज़रा भी नहीं डाला, क्योंकि जब प्याज और भिंडी को मैं ऑयल में फ्राई करूँगी तो उसका भी ऑयल निकल आएगा जब दम पे रखूँगी। तो ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था, मगर अच्छा खासा ऑयल जमा हो गया था, क्योंकि भिंडी को भी मैंने डीप फ्राई किया, और प्याज भी बहुत ही लाइट गोल्डन से मैंने फ्राई कर लिए थे। उसको भी मसाले में शामिल करके टमाटर का जो मसाला बनाया था उसमें थोड़ा मिक्स किया। उसके बाद फिर भिंडी फ्राई करना स्टार्ट कर दी। और यहाँ मैंने 1-2 बार जो है फ्रोज़न भिंडी ट्राई की थी, उसका तो ज़रा भी ना मज़ा है, ना कोई सही टेस्ट आता है, ना अच्छे से बनती है। एक तो वो पहले से ही कट की हुई फ्रोज़न होती है, उसको अगर डिफ्रोस्ट होने रखो तो उसमें जो है सारी लेस बन जाती है, और अगर बिल्कुल ही फ्रोज़न उसको डीप फ्राई करो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो खैर बस मुझे सुपर स्टोर में मिल गई थी भिंडी, जितनी हमें मिल गई कि अच्छी खासी चुन चुन के हमने छोटी छोटी जो फ्रेश भिंडियाँ थी वो निकाली, बाकी जो बड़े साइज़ की थी वो नहीं निकाली, क्योंकि उससे फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ भिंडियाँ भी जो है मैं फ्राई कर रही थी, डीप फ्राई करके उनको अच्छी तरह से फिर मैंने इस मसाले में मिक्स कर दिया था। जितनी भिंडी हो गई थी उतनी हमारी एक टाइम के लिए बन गई थी। बस अच्छा खा लिया हम लोगों ने, टेस्ट तो आ गया भिंडी का। फ्रेश भिंडी जो होती है उसका अलग टेस्ट होता है। तो बस यहाँ सारी भिंडियाँ फिर फ्राई करके मैंने मसाले में मिक्स कर दी थी, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था।
5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे अच्छी तरह से दम हो गई थी। भिंडियाँ भी सॉफ्ट हो गई और बहुत ही मज़े की भिंडी बन गई थी। और साथ ही जो है हम स्टोर से लेके आए थे, वॉलमार्ट से लाई थी मैं, कॉर्न लेके आए थे और वो कुछ दिन से फ्रिज में ही रखी हुई थी, बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो आज वो भी निकाल ली। मैंने कहा कि आज कॉर्न बना लेती हूँ। वैसे तो लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आई थी फर्स्ट टाइम, तो तब हम लोग जब वॉलमार्ट जाते थे वहाँ पे अच्छे खासे बड़े साइज़ की जो है कॉर्न होती थी और एकदम जूसी कॉर्न, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जैसे ड्राई होती है पाकिस्तान में, तो वैसे ही हमको भुट्टा खाने का मज़ा आता था। कॉर्न जो मिलता था ऐसे रेडियो पे, सी व्यू जाओ या फिर हम लोग कोयटा होते थे तो वहाँ पे भी मिलते थे। लेकिन ये था कि वो बहुत ही ड्राई होती थी, सख्त ऐसे कड़क सी, कि उनको बहुत मुश्किल से चबाना पड़ता था। लेकिन खैर यहाँ के कॉर्न तो बहुत ही अच्छे जूसी होते हैं। और मैं यहाँ पे ज़िक्र तो नहीं करूँगी, लेकिन कॉर्न जब भी मैं लेके आती हूँ मुझे मेरी बहन ही याद आती है। और वो ख़ुद ही अब अगर ये वीडियो देखेगी तो ख़ुद बताएगी कि भाई कॉर्न वाला क्या सीन था। तो मज़े का ही था। उसको मैंने कॉर्न वाली बना दिया था कि चलो भुट्टा बेचो तुम भी, यहाँ पे ठेले पे खड़ी हो। उसकी सीजनिंग वो ख़ुद कर रही थी, कुक खुद कर रही थी। यहाँ बस मैंने थोड़ा सा एक बाउल में जो है बटर लिया है, 1 चम्मच जितना बटर था, उसको मेल्ट कर लिया ओवन में, माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। फिर उसमें थोड़ी सी मैंने नमक शामिल की, थोड़ा चाट मसाला, फिर साथ ही जो इमली सॉस होती है वो शामिल कर दी थी, और थोड़ा केचप, थोड़ा चिली सॉस और थोड़ा सोया सॉस, ये सब शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और फिर इसके बाद जो है ब्रश के साथ मैं कॉर्न के ऊपर इनको लगाती गई, सारा अच्छी तरह से मैरिनेट कर दूंगी कॉर्न को। और अच्छी तरह से जब मैरिनेट हो जाएगा तो एयर फ्रायर में डाल के बस मैंने इनको एयर फ्राई कर लिया था। पहले 15 मिनट के लिए रखा, फिर उसके बाद ऑफ़ करके दोबारा से साइड्स थोड़ी चेंज की और फिर से एयर फ्रायर को मैंने ऑन कर दिया था 15 मिनट तक के लिए। जब तक मैंने रोटियां बनाई तो कॉर्न भी बन चुके थे और मज़े के गर्मा गर्म कॉर्न थे। ये वाले कॉर्न बहुत ही छोटे और इनके दाने भी जो है बहुत ही ऐसे छोटे छोटे थे, लेकिन फिर भी जूसी थे। मगर एयर फ्रायर में जो है थोड़े से एयर की वजह से ड्राई तो हो जाते, लेकिन फिर भी मज़े के लगे और खा लिए। एक अच्छा स्नैक बन गया था हमारा और मज़े के लगते हैं। लास्ट ईयर मैं जब बनाती थी तो मैं पैन में जो है सबसे पहले तो माइक्रोवेव में थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करती और भी, फिर उसके बाद पैन में ये सारे जो मसाले मैंने आज जो सॉस जैसी बनाई थी पैन में डाल के, फिर उसके बाद मैं कॉर्न उसमें रख के हल्की आंच पे दम पे रखती थी। उसमें थोड़ा और सॉफ्ट हो जाते, उसके बाद फिर थोड़ा एयर फ्रायर में रख देती थी, तो उससे भी मज़े के बनते थे। इस बार मैंने सोचा सिर्फ ऐसे ही जो है सॉस लगा के मैं एयर फ्राई कर लूँगी, तो ये भी बहुत ही मज़े के बने थे। और आज तो कुछ ख़ास व्लॉग बना नहीं, बस यही काम थे जो आपके साथ शेयर किए। तो कल मिलूँगी आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। कोशिश करती हूँ कल का व्लॉग कुछ अच्छा बने। अगर कोई इंटरेस्टिंग कुछ हुआ, कहीं गए या फिर वही घर पे बैठे रहे, कल मौसम तो अच्छा होगा तो हो सकता है मैं वॉक पे निकल जाऊँ। आज भी मूड मेरा नहीं बना, तो खैर बस अब आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। कल तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।